व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेरोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 27वां सर्ग पढ़ रहे हैं और प्रसंग चल रहा है जब श्री राम मृगमय स्वर्णमय मृग को मारीच को पकड़ने के लिए जब जंगल में जाते हैं तो वो श्री राम की आवाज में सीता को और लक्ष्मण को पुकारता है मारीच। तो उसको सुन करके सीता माता बहुत भयभीत हो जाती हैं और वो लक्ष्मण जी को श्री राम की सहायता के लिए जाने के लिए प्रेरित करती हैं। और इधर श्री लक्ष्मण जी इसलिए मना कर देते हैं कि मेरे को महात्मा राम ने आपको एक धरोहर के रूप में सौंपा है, आपकी रक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया है और ये इतना घनघोर जंगल है, इसमें तरह तरह के राक्षस विचरण करते रहते हैं, तो मैं अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन करके और जा नहीं सकता हूँ यहाँ से। कई बार बहुत दुखी होकर के निवेदन करने पर भी श्री लक्ष्मण जी मना कर देते हैं। माता सीता को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत भयभीत हैं और अपने आप को बहुत ही असुरक्षित फील कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो चित्त है वो एकदम ऐसे नेगेटिव मोड पे सेट हो जाता है कि वो श्री लक्ष्मण जी को बहुत ही भला बुरा कह देती हैं। बिल्कुल भी एक जैसे वो होता है ना, एकदम ही पराकाष्ठा होती है जैसे धरती में टिकने की, तो ऐसी बातें माता कह देती हैं। तो अब ये चल ही रहा है प्रसंग, अभी उनका कथन संपन्न नहीं हुआ है, बीच में ही हम हैं। तो पीछे की इनके वार्तालाप से कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना? बोलिए। वो माता जी प्रणाम। माता जी कल गुरु जी सत्संग में बता रहे थे कि प्रकृति किसी व्यक्ति की बदली नहीं जा सकती, ये प्रकृति का स्वभाव एक चीज है माता जी। और क्या, बिल्कुल सही बात है। रामायण में माता जी पढ़ रहे थे, भगवान विश्वामित्र जी राम जी को अपने साथ वन में ले आते हैं असुरों के संहार के लिए। तो ऐसा था कि वो क्षत्रिय वंश से ही मतलब उनका संबंध था विश्वामित्र जी का। अगर वो चाहते तो क्षत्रिय तो थे ही, वो भी संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका यज्ञ था। तो योग से तो सब कुछ चेंज करना संभव है। बात तो है जो योग नहीं करते हैं उनका स्वभाव नहीं बदल सकता है। योग से तो आमूल चूल परिवर्तन होता ही है, रूपांतरण। तो विश्वामित्र जी तो कर चुके हैं अपना। बात यहाँ ऋषियों की नहीं हो रही है, बात हमारी हो रही है जो गुरु जी बता रहे हैं।
जैसे गीता में भी आता है माता जी, जिसका जैसा स्वभाव है ना उसको वैसा ही कार्य। प्रकृति में यान्ति भूतानि। जी जी। उसमें कहते हैं कि जिसका जैसा स्वभाव, जिसका जैसा धर्म कर्तव्य होता है उसको वही कार्य करना चाहिए। अगर वो दूसरे कर्तव्य में परिणित होता है नहीं, वो अलग है, आप कालमेल मत करो, वो दूसरा है। परधर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेय, वो अलग है कि दूसरे की नकल मत करो, आप नकलची बंदर मत बनो, अपने धर्म में विचरण करो, क्योंकि दूसरे का जो धर्म होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। और हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? दूसरे के धर्म में ही विचरण करते हैं, क्योंकि अपने धर्म का पता ही नहीं है हमें, स्वधर्म का। एक धर्म शब्द है, एक अधर्म है, एक परधर्म है, एक स्वधर्म है। गीता में आए हैं चारों शब्द। तो अधर्म का आचरण तो कभी नहीं करना चाहिए और परधर्म का आचरण भी नहीं करना चाहिए। धर्म और धर्म में भी स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। कोई हमारे से प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है, हम भी प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं, ये क्या है? चारों में से कौन सा है ये? गलत। परधर्म, किसी ने हमारे से घृणा की, हम भी घृणा करने लग गए, ये क्या है? परधर्म। जैसा दूसरा कर रहा है उसकी कॉपी हम कर रहे हैं। आप प्यार करोगे हम भी प्यार करेंगे, आप नफरत करोगे हम भी नफरत करेंगे। अपना आत्मा का धर्म थोड़ी है ये। कभी किसी पहलवान को देखते हैं तो हम भी पहलवान बनेंगे, कभी किसी को दंड बैठक लगाते देखा तो हम भी दंड बैठक लगाना शुरू करेंगे कल से, कभी क्रिकेटर को देखा तो हम भी क्रिकेटर ही बन जाते हैं। जैसा दूसरे को देखते हैं उसी की नकल करने लगते हैं। तो ये है परधर्म। अपना स्वधर्म अलग होता है। व्यक्ति सुबह से शाम तक 50 लोगों से मिलता है और 50 तरह का रिस्पॉन्स देता है। तो सांझ होते होते उसको खुद को भी ये नहीं पता कि इन 50 धर्मों में से मेरा स्वधर्म क्या था। दूसरा व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे, ये उसका धर्म हो सकता है, पर हम बदले में बुरा करें ये आवश्यक नहीं है। किसी योगी का, ऐसी तो बहुत कहानियां सुनी होंगी आपने, योगी स्वधर्म में जीते। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो मारेगा, लेकिन योगी का धर्म डंक मारना नहीं है, इसलिए वो नहीं मारता। वो उसका काम बचाने का है, वो अपना बचा ही जा रहा है। ये है स्वधर्म। जो आप पूछ रहे हो वो दो मिक्सअप कर दिया आपने। हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य माता जी उसमें थोड़ा वो था। प्रकृति और स्वधर्म ये एक ही है। अपना जो अपनी प्रकृति, जो अपना सील, अपना स्वभाव, अपने संस्कार, उसके अकॉर्डिंग कर्म करना। भाई मेरे स्वभाव में साधु बनना है यदि, तो मैं अभिनेताओं की नकल क्यों करूं? मेरी प्रकृति है साधुता, उनकी प्रकृति हो सकती है कलाकारी। तो अपनी जो प्रकृति है और अपनी प्रकृति यदि उसमें कहीं कोई दोष आ गया तो उसको हटाना चाहिए। फिर तो महाराज जी जो बात कह रहे थे कल, उसका अभिप्राय ये है कि बातों से व्यक्ति को कितना भी ज्ञान सुना दो, वो व्यक्ति चेंज हो सकता नहीं है। जिसने अपना जो स्वभाव बना लिया और जब तक वो खुद उस स्वभाव को हटा नहीं देता है तब तक उसको कितना भी समझाओ, कितने भी अच्छे इन्वायरमेंट में रखो, तो वो समय समय पे अपना स्वभाव दिखाता ही रहता है। ये उसका अर्थ है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ओ माता जी। जी भाई। रामायण में सीता माता के लिए प्रियवादिनी आया है, यहाँ पर अप्रियवादिनी हो गई यहाँ पर तो कैसे इसको समझेंगे? संग दोष हो गया, अपने स्वरूप में नहीं रही, अपने स्वधर्म में नहीं रही, परधर्म में स्थित हो गई। और परधर्म में स्थित होते हैं जब हम असजग होते हैं, अजागरूक होते हैं। असुर ने अपना कर्तव्य दिखाया,
सोने का मृग बना, चांदी के उस पे चिन्ह लगाई, इतनी सुंदर अपना स्वरूप बनाया, और हम भी उसके साथ ही, हमारा स्वरूप भी बदल गया, उससे हम भी आकर्षित हो गए। तो ये है परधर्म भयावह। उसने उधर से एक्शन किया, वैसा ही हमने रिएक्शन किया। उसने एक आकर्षक रूप बनाया और हमने उसको पकड़ने का एक लक्ष्य बना लिया अपना। तो अब जब तक अपने स्वरूप में वापस नहीं लौटेंगे तब तक कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो चाहे कोई कितना भी महान आत्मा भी क्यों ना हो, एक किसी भी क्षण यदि वो अपने स्वरूप से हट गया तो अब ये क्षण कहाँ जाके समाप्त होगा कहा नहीं जा सकता है फिर। क्योंकि फिर एक कदम अगर दूसरे रास्ते पे रखा गया तो अब पता नहीं कितने कदम आगे चलेंगे हम, और जितना आगे जाएंगे उतना ही वापस आने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक कदम आगे जाते ही वापस आ गए यदि, तो कम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और गलत रास्ते पे 100 कदम तक चलते ही चले गए तो अब वापस आने के लिए 100 कदम ही पीछे जाना पड़ेगा। फिर झटिति अपने स्वभाव में नहीं आ सकते। तो अब हर आत्मा का अपना अलग अलग पीरियड है। हम अपने मूल स्वरूप से, मूल स्वभाव से कब अलग हो गए थे, ये सब का अलग अलग है। तो जो बहुत कम दूर ही गए थे और अभी उनकी किसी ऐसे समर्थ गुरु से भेंट हो गई, आंखें खुल गई, तो वो जल्दी कवर कर लेगा। लेकिन जो जन्म जन्मांतरों से बहुत आगे निकल गया, काफी अपने अविद्या ज्ञान के संस्कार जिसने बना लिए, तो उसको थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसा ही है यहाँ माता जी का भी। अगला प्रश्न मन में ये आ रहा था कि कल परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बोला था कि ये जो जन्म होते हैं, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म इत्यादि, तो जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं तो पिछला जन्म भी हमारा शायद मनुष्य का है या फिर अन्य योनियों का है। इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो इस पे विचार किया था कि जैसे कि यदि अन्य योनि में होते, जैसे पशु से कोई मनुष्य बनता है, पशु को भोग योनि माना गया है ऐसा, तो उसको फिर भगवान फ्रेश बुद्धि देगा, सभी को समान बुद्धि देना चाहिए, सभी को समान। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। ये कैसे अलग अलग कैसे हुआ? फ्रेश बुद्धि क्यों देगा? फ्रेश बुद्धि तो एक बार सृष्टि के आदि, और तब भी फ्रेश नहीं दी थी। यंत्र फ्रेश मिलता है। जो आपका पशु योनि में जो यंत्र था वो तो जल गया वहीं पर, ये दफन हो गया। अब जो आपको मस्तिष्क मिला, ये यंत्र तो फ्रेश मिला जन्म के साथ, लेकिन बुद्धि तत्व फ्रेश नहीं है। सृष्टि के आदि काल में भी जो हमें मन मिला था, वो भी मन तो फ्रेश था, लेकिन उसमें जो संस्कार है वो फ्रेश नहीं है। वो उससे भी पिछली सृष्टियों के जो हमारे थे एज इट इज रहते हैं प्रलय काल में, भगवान की नॉलेज में। तो जैसे जिस आत्मा के संस्कार थे, आत्मा तो रहती ही है, लेकिन आत्मा का सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है प्रलय काल में। तो किस आत्मा के क्या संस्कार थे वो भगवान के ज्ञान में रहते हैं, ईश्वर की नॉलेज में रहते हैं। तो जैसे जिस आत्मा के संस्कार थे उसको सृष्टि के आदि में वैसा ही मिलेगा। नहीं तो सृष्टि के आदि में 4 ही ऋषि क्यों होते? सारे ही ऋषि ही होने चाहिए थे ना। जिसके जैसे उससे पहले वाली सृष्टि में जिन्होंने अपने अज्ञान अविद्या का नाश कर लिया था, विवेक को प्राप्त कर लिया था, वही सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। तो फिर मनुष्य को भी भोग योनि में रख देना चाहिए। मनुष्य योनि, मनुष्य को भी भोग योनि में मानना चाहिए फिर? नहीं नहीं, उभय योनि है ना मनुष्य। तो भोग योनि भी है, पीछे का भी भोगता है और आगे का कर्म भी करता है। पशु योनि जो है वो आगे का नहीं कर सकती है। तो मनुष्य को भी फिर ऐसा बोलते हैं कि
हम सबका स्वभाव आध्यात्मिक है, स्वभाव से हम सब आध्यात्मिक है। आत्मा की बात की जा रही है वहां पर, संस्कारों की बात नहीं की जा रही। स्वभाव से आध्यात्मिक है, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा तो बराबर है सबका, और वो आत्मा विशुद्ध सुख चाहता है, यही उसकी भूख है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि हम सब आध्यात्मिक हैं। संस्कार तो सबने अलग अलग बना लिए हैं, तो वैसा वैसा वो लगता है। दूसरी बात आपने जो कही कि हम इस जन्म में मनुष्य से ही मर करके दोबारा मनुष्य बने हैं या किसी पशु आदि पक्षी आदि से बने, तो दोनों संभावनाएं हैं। क्योंकि वो जो भोग योनियां हैं वो भोग योनि में इसलिए गए थे कि उनके पाप ज्यादा हो गए थे, पुण्य कम थे। पाप यदि कट गए, उन्होंने भोग लिए, तो उनको चांस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मनुष्य योनि में आने का। तो हो सकता है कोई मनुष्य उससे पशु योनि से आया हो, और ये भी संभव है कि कोई पिछली बार भी मनुष्य था और उसने बहुत ज्यादा पाप तो नहीं किए, लेकिन उसने दिव्यता को भी प्राप्त नहीं किया, बराबर बराबर से रही, या थोड़े पुण्य ज्यादा रहे, तो वो भी मनुष्य योनि में आएगा। ऐसा मतलब इसलिए मन में आ रहा था, जैसे कि कुछ पाप करते हैं इस जन्म में, जैसे झूठ बोला मैंने, तो सुनने में आता है कि झूठ जो ज्यादा बोलता है उसको वृक्ष का जन्म मिलता है। झूठ ज्यादा बोलता है उसको वृक्ष बनना पड़ता है। हाँ। अच्छा, वो देख सकता है वृक्ष। हाँ, ऐसा हाँ। सुनने में आता है लोगों से। तो बुरे कर्म यदि करेंगे तो फिर हमें, वृक्ष तो उसको बनाया जाता है जो दान नहीं देता है, तब जिंदगी भर दान करता रहेगा फिर। हाँ चलो कोई नहीं, आप बताओ। तो जैसे पाप करे मैंने, फिर उसका भुगतान मुझे अन्य योनि में बनना पड़ा। जैसे बोलते थे बचपन में कि आप यदि किसी को मारोगे तो अगले जन्म में आप यही बनोगे, ऐसे बोलते थे। तो फिर मुर्गे को काटोगे तो अगले जन्म में मुर्गा बनना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कहा जाता है ना, ऐसे समाज में। तो वो मैंने भोग लिया, अब उसके बाद मेरा चित्त फ्रेश होना चाहिए ना, क्यों फिर नहीं, फ्रेश कैसे हो सकता है? क्या इतना ही मात्र थोड़े था आपका कर्माशय जो आपने भोग लिया? आप तो अनंत काल से बहुत बड़ा गट्ठर लेके चल रहे हो कर्माशय का। अगर आप उसको भोगने लगो तो कभी अंत आएगा ही नहीं, कभी भी। आप केवल अपने जो संचित कर्म हैं उनको दग्ध बीज तो कर सकते हो ज्ञान अग्नि से, उनको भोग करके आप समाप्त करना चाहो यदि, तो कभी अंत नहीं आएगा। आपने जो फल भोगा है वो तो विपाक को जो प्राप्त हो गया आपका कर्माशय, मात्र वो भोगा है आपने। तो अभी जो विपाक को प्राप्त नहीं हुआ वो तो बहुत सारा पड़ा है अभी, तो फ्रेश कैसे मिल जाएगा आपको? तो फ्रेश नाम की कोई वस्तु नहीं है। फ्रेश केवल और केवल उसका होगा जो ज्ञान अग्नि से, योग अग्नि से अपने सारे संस्कारों को दग्ध बीज कर देगा, उसको आप कह सकते हो फ्रेश। उससे पहले कोई फ्रेश नहीं है। फिर इससे यही समझ में आया कि पूर्व जन्म में या पुनर्जन्म में, मतलब पूर्व जन्म में पशु से भी आ सकते, मनुष्य योनि, किसी भी योनि से आ सकते हैं, किसी भी भोग योनि से आप आए हुए हो सकते हैं। और जी दीदी प्रणाम। मेरे दो क्वेश्चन है मेरा। एक तो जैसे हमारे देश के कुछ प्रांतों में ऐसा परंपरा अभी भी है, जैसे झारखंड, बिहार, बंगाल में, कि छोटे भाई की जो पत्नी है और जेठ पति का बड़ा भाई, वो दोनों कभी सामने नहीं आते हैं। ऐसा परंपरा अभी भी है। और वो माता बहनें अपने जेठ का नाम भी नहीं लेती हैं और चरण स्पर्श भी दूर से ही करती हैं, ऐसा परंपरा है। और रामायण में भी ऐसा देखा जा रहा है कि इस तरह का कंडीशन है कि राम जी को ढूंढना भी है और सीता जी को अकेले भी नहीं छोड़ना है। तो एक कॉमन नॉलेज तो यही होता है कि इस तरह का स्थिति जब भी आए तो सामान्य से सामान्य पुरुष भी ये बुद्धि मतलब आ ही जाता है कि दोनों मिलके जाके ढूंढ सकते हैं।
लेकिन फिर भी ये दोनों नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसा कोई परंपरा है रामायण काल में मतलब दोनों जाके सीता जी को भी साथ जाना चाहिए हाँ, था। तो दोनों जा नहीं रहे, तो यहाँ भी कोई ऐसा परंपरा पर ये तो छोटे हैं। आपने तो बोला कि बड़ा भाई और छोटे भाई की पत्नी वो साथ नहीं आ सकती, बट यहाँ तो बड़े भाई और बड़े भाई की पत्नी है, बड़ी है ये तो जी। तो वो तो सामने आते ही हैं, वो तो रोजाना साथ ही रहते हैं। मतलब उसी के समान कोई दूसरी परंपरा रामायण काल में कि दोनों जा नहीं रहे साथ ढूंढने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा इससे। और जो आप बता रहे हो जो परंपरा, तो वो भी एक सामान्य लोक व्यवहार है। अब मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो जाएंगे फिर दोनों साथ, तो सामान्य रूप से तो सभी समाजों में ऐसे ही होता है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। और दूसरा पूछो। और ये हमारा जो कुल गीत है वो किनके द्वारा लिखा गया है? जयती जय जय। पूज्याचार्य श्री के द्वारा, बड़े आचार्य जी। ओम पूज्य में प्रणाम। हाँ जी। मुरारी बापू जी की कथा, रामायण कथा में पुस्तक है, तो उसमें एक जगह प्रसंग आया था कि श्री राम जी मैया सीता को कहते हैं कि रावण अब आपको लेने आएगा तो आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा आपकी इस रूप को, तो आप अपना मतलब जो रूप है वो अग्नि को दे दीजिए। तो वो मतलब ऐसा है कि जो रावण लेके जाता है वो तो माँ सीता की परछाई होती है, असली रूप तो अग्नि में चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं क्या कि जो मैया जो बोल रही हैं, शब्द बोल रही है, वो असली वाली तो नहीं बोल रही है ना, वो तो परछाई बोल रही है, तो माया का ही तो रूप है। ऐसा सुना है, अब पता नहीं, उसका कह नहीं सकते उसके बारे में। उसके बारे में ऐसा नहीं है ये भी नहीं कह सकते, ऐसा है वो भी नहीं कह सकते, तो उसके बारे में मौन है, क्योंकि हम तो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो यहाँ रामायण में आया है। तो ये हमने भी सुना है कि श्री राम जी ने माता सीता को जो असली उसका स्वरूप था वो पहले ही अग्निदेव को दे दिया, और उसके बाद ये लीला करनी है तो ये उनकी परछाई है। लेकिन परछाई भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही आचरण करती है, ऐसा नहीं है परछाई फिर उल्टा पुल्टा आचरण करेगी, ये नहीं है। अगर उल्टा पुल्टा आचरण करती होती तो फिर तो रावण को स्वीकार कर ही लेती और फिर तो इतना संघर्ष नहीं कर पाती। तो परछाई भी मनुष्य की बिल्कुल वैसी ही होती है, डुप्लीकेट कॉपी ही होती है। ओम गुरु माँ, ओम बेटा। मेरा ये प्रश्न था कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद जी ये कहते थे कि मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, पर खुद श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी थी, तो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो, हर महापुरुष का जन्म किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए होता है। तो महर्षि दयानंद जब आए दुनिया में तो उस समय मूर्ति पूजा के नाम पे बहुत ही ज्यादा अपराध, दुराचार, व्यभिचार ये पनप रहे थे मंदिर आदि में। तो इस कारण से उनको उसका विरोध करना पड़ा। तो करना चाहिए नहीं, मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ करना चाहिए, ये भी नहीं कह रही हूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति है। जो लोग ये मानते हैं, महर्षि दयानंद को अपना आदर्श मानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो लोग अपने घर में महर्षि दयानंद का चित्र तो रखते ही हैं, पूजा तो नहीं करते हैं चित्र की, लेकिन चित्र रखते हैं। क्यों रखते हैं? हमने भी यहाँ लगा ही रखे हैं, पीछे देखो चित्र, पीछे सारे महापुरुषों के, तो क्यों लगा रखे हैं? अगर मूर्ति भी क्या है, एक किसी देव या देवता का कोई एक स्वरूप हमने मान लिया है, वही तो है भाई। हमने ऐसे तो देखा नहीं दुर्गा क्या है, वो हमने कोई उनका फोटो कैमरे से खींच के फिर मूर्ति बनाई, ऐसा तो है नहीं। वो तो एक शक्ति का नाम है। सरस्वती क्या है, वो कोई उनका फोटो थोड़ी खींचा है कैमरे से किसी ने और फिर मूर्ति बनाई, ऐसा नहीं है। तो ये तो सब भागवत शक्तियां हैं। और श्री अरविंद ने भी लिखा है और दूसरे भी महापुरुषों ने बताया कि भगवान की मुख्य रूप से 4 शक्तियां हैं। तो ज्ञान शक्ति है, उसको महासरस्वती कहते हैं, और जो दुर्गुणों का नाश करने वाली, अविद्या ज्ञान का नाश करने वाली जो शक्ति है, उसको दुर्गा कहते हैं, दुर्गति नाशिनी को।
और एक जो बहुत पाप कर्म करते हैं उनको तुरंत दंड देने वाली जो शक्ति है उसको भद्रकाली कहते हैं, और जिसका बहुत ही सौम्य स्वरूप है उसको महालक्ष्मी कहते हैं, जो सब प्रकार के ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी है। तो जो हमने चित्र बना रखे हैं वो वैसा ही उनका रूप है, ऐसा नहीं है, वो हमने बना रखे हैं अपनी कल्पना से। तो ऐसे ही जिन महापुरुषों को हमने देखा है शरीर रूप में, चाहे वो महर्षि दयानंद हैं या हमने यहाँ पर भगवान महावीर का लगा रखा है, महात्मा बुद्ध का लगा रखा है, श्री राम का लगा रखा है चित्र, तो उन चित्रों से कुछ प्रेरणा तो मिलती ही है, इसीलिए तो लगाते हैं। मूर्ति पूजा जो नहीं करते हैं वो भी तो श्री महर्षि दयानंद जी का चित्र लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? उससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि दृष्टि से भी हम जैसे चित्र देखेंगे तो वैसे हमारे संस्कार और विचार बनते ही हैं। तो उस मूर्ति की पूजा करने वाला व्यक्ति भी अगर मूर्ति उसके सामने नहीं है, एक भगवान की शक्ति उसके सामने है, ऐसा वो सोच रहा है, तो उसको तो लाभ होता ही है। मीराबाई के सामने कृष्ण की मूर्ति नहीं थी, उसकी दृष्टि में तो वो साक्षात भगवान का प्रतिरूप था, इसलिए उसको तो लाभ हुआ ही। तो हर आदमी के चित्त की अलग स्थिति है। जैसे कबीरदास को किसी मूर्ति की जरूरत नहीं थी, वो निर्गुण निराकार को हर समय फील कर रहे थे, वो अपना कपड़ा बुन रहे थे, उसमें भी उनको उसकी प्रतीति हो रही थी, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है मूर्ति की। फिर तो ये तो प्रतीक है, ये किसी की देखा देखी भी नहीं हो सकते, नकल भी नहीं हो सकती है कि चलो जी अब तो मूर्ति पूजा करने के लिए दीदी ने भी अलाउ कर दिया तो चलो अब मूर्तियां रख लेते हैं अपने अपने कमरों में। ऐसा नहीं है ये। अगर आप ऐसा किसी की नकल करके कर रहे हो तो गलत हो आप, और आप किसी की नकल करके खंडन कर रहे हैं तो भी आप गलत हैं। तो हर आत्मा के चित्त की स्थिति अलग है, हर एक के अपने संस्कार अलग हैं, तो उसको खुद ही डिसीजन करना पड़ेगा। कुछ अपने माता पिता को ही भगवान समझते हैं, उनको किसी भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, पर वो दिखाने के लिए नहीं हो सकता है कि चलो भाई श्रवण कुमार अपने माता पिता को भगवान समझते थे। अभी देखा हमने ये जो लगता है ना कावड़ मेला, तो एक व्यक्ति ने छाबड़ी में बिठा रखे अपने माता पिता दोनों, और वो बेचारे परेशान हो रहे गर्मी में, और बेटे की जिद की मुझे श्रवण कुमार बन के ही रहना है। दूसरे लोग गंगा जल लेके जाते हैं, मैं गंगा जल नहीं, अपने माता पिता को यहाँ गंगा में नहलाया और बोले मैं आपको छाबड़ी में बिठा के लेके जाऊंगा। अब वो माता पिता कह रहे बेटा हो गया तेरा, अब हमें तू किसी ट्रेन में गाड़ी में बिठा दे, कभी बारिश आ रही है, गर्मी है, तू भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, पैर सीधे किए जाते नहीं है बैठे बैठे उस छबड़ी में। बोले नहीं माँ, मुझे तो श्रवण कुमार, कलयुग का श्रवण कुमार बनना ही है। तो ऐसे नहीं बना जाता है, तो नकल नहीं करनी चाहिए किसी की। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है परधर्मो भयावह। दूसरे की नकल करना बड़ा खतरनाक होता है, हम वो व्यक्ति बन नहीं सकते। हाँ, उसके चरित्र का अनुकरण अनुसरण करना वो ठीक है, ऐसे तो हम अपने गुरुजनों का अनुकरण कर ही रहे हैं ना, वो गलत नहीं है। अपने ऋषियों का अनुसरण हम कर ही रहे हैं, श्री राम का, श्री कृष्ण का, भगवान शिव का, अपने गुरुजनों का, महर्षि दयानंद का, पर हम वो कभी नहीं हो सकते हैं। और क्यों होना है? हर आत्मा को भगवान ने यूनिक बनाया है ना। जैसे श्री राम यूनिक हैं, ऐसे ही आप भी यूनिक हैं।